सबसे पहले शुरुआत जो है, मिथुन गौतम जी, आप अपनी बात रखिए। आप 5 मिनट अपनी जय बात भीम सर। रखेंगे, ठीक है जी सर। सर। जी, आवाज आ रही ना? हाँ, आ रही है। आपका रिकॉर्ड हो रहा हेलो। है, ये टेलीविजन पे प्रसारित होगा। रिकॉर्डिंग आपके ऐसे आपका आना है, ठीक है। जो सरमन भारत टीवी है, जी इस पे सर। आपकी सबसे रिकॉर्डिंग पहले जाएगी। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देते हुए, हाँ जी। नाम मेरा मिथुन मिथुन कुमार है वैसे तो, पर मैं गौतम लगाता हूँ। गुड। और मैंने जो एजुकेशन है मेरी, अभी मैंने बीए पास किया है। अच्छे जी। और मेरा मोटिव क्या है, अपने समाज के बिगड़ते हैं बच्चों को, जो नशा वगैरह आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, इन्हें हम्म। सुधारने की। और मेन मोटिव तो हमारा यह है कि मतलब अपना गांव हो या अपने समाज की लड़कियां, मतलब बच्चे जैसे भी हो, उनको ठीक है। सुधारने की कोशिश करना मेरा परम कर्तव्य है। क्योंकि बाबा साहब का जो मिशन है वो हम्म। हमें ऐसा लग रहा है कि मतलब अधूरा तो है ही, पर वो एक डूबने के कगार पर जा रहा है। जिस तरह से हमारा समाज आज मतलब गंदे, एक तरीके से गंदा ही बोल दो, मतलब गंदे हम्म। क्या बोलते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है सर, तो इसमें। हम्म। जी जी। हाँ, नहीं नहीं, आप अपने सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। आपने ना हाँ खुल के हाँ, बोलना, कोई समस्या नहीं है। जी जी। तो सर मेरा जो अभी परिचय हुआ था मेरा अरुण बोध जी से हुआ था, तो उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप आज आप लोगों के बीच में मीटिंग में जुड़ रहा हूँ। हम्म। तो सर मेरा तो यही है, उद्देश्य है कि मैं सोच रहा हूँ कि अपना कॉमन। बौद्ध दीक्षा लेके और हम्म। अपना अपने समाज को और आने वाले युवाओं को, बच्चों को जागृत प्रेरित करने का काम करूंगा। हम्म। जी, धन्यवाद और बिल्कुल। जय भीम नमिता है। हाँ, राजकमल दूसरे साथी को इनवाइट करें। हाँ। हाँ जी सर, मैं कुछ बोल सकता हूँ? आप बोलो बोलो, आप बोलो। सर, मुद्दा है कि 2024 में मतलब कि हमारा शासन कैसे हो। हम्म। तो फिर उसके लिए मेरे हिसाब से सबसे पहले जो मुद्दा होगा वो है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने समाज के लोगों को, जो अधिकतर ऐसे आधे हमें समाज में अभी भी ऐसे लोग बाग हैं जो अपनी वोट नहीं बना रखी जिन्होंने, सबसे पहले नंबर पे बात। तो बिल्कुल। सबसे नंबर पे तो उनकी वोट बननी चाहिए। हम्म। दूसरी, जिनकी आधी से ज्यादा वोट कट जाती है हमारी आने वाली। अच्छा अच्छा। तो ये काम मैं कह रहा हूँ कि यदि आप किसी के कांटेक्ट हो बहन जी से या फिर कोई कार्यकर्ता हो उनके, तो वो इस चीज पे मतलब कि अभी ग्राउंड ग्राउंड रिपोर्टिंग करे एक हिसाब से कि अपने समाज में अधिक से अधिक, जैसे मान लीजिए एक घर में 10 वोट है, हम्म। तो 10 में से आप मान लीजिए कि आपको 6 ही वोट आएंगे, 4 वोट कट जाती हैं। ठीक है। तो ऐसा हमारे ही समाज में है और कहीं नहीं है। यदि आप हम्म। ब्राह्मण लोग हैं या बनिए लोग हैं, तो वहां पे आपकी पूरी वोट मिलती है, आपको ठीक 10 है। में तो 10 नंबर की मिलेंगी वोट पूरी। तो ये भी कहीं ना कहीं कारक है कि शासन ना लाने के पीछे इनकी वजह ये भी, पूरी वोट ना देना भी। आपने ये बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रखा है कि हमारे बहुत से जिम्मेवार लोगों की जब वोट डालने जाते हैं ना, तो उनकी वोट ही नहीं होती, हाँ जी। वोट कटवा दी जाती है। हाँ जी, और तो फिर जो मैं ये काम जो है मैं चाहता हूँ कि बीएसपी कार्यकर्ता जो है इसे जमीन रिपोर्टिंग पे करें कि वोट माने का उनका काम करता हो कि वोट पूरी आए अपने समाज की। और बीएसपी जो कार्यकर्ता वोट, कर सकते हैं, हाँ जी, दूसरे और संगठन के लोग हैं, जैसे उनको, अंबेडकर सभा है, रविदास सभा है, हाँ जी, और जो भी इस टाइप के लोग हैं, हाँ जी, जो इस टाइप के लोग हैं, कोई भी है जो अपने अंबेडकरवाद का, या जय भीम जो बोलता है, जय गुरु रविदास बोलता है, जय वाल्मीकि कहता है, हर वाल्मीकि कहता है, उस सब की ड्यूटी बनती है वो अपने समाज के लोगों की वो वोट बनवाए, हाँ, टाइम पे बनवाए, और हाँ जी, वोट डालने के लिए प्रेरित करे। हाँ जी। वोट डाल, नहीं, हम तो अपने वो हम समाज के लोग को वोट डालने की प्रेरित कर सकते हैं, मगर जो हमारी, अब देखिए मैंने अपने 4 दोस्तों की वोट मिलने के लिए डाली थी ऑनलाइन। वो हम्म। चारों की चारों वोट कैंसिल हो गई। एड्रेस मतलब कि बीएलओ ने उन्हें कह दिया कि फर्जी एड्रेस बता दिया उस पे। मैंने बिजली का बिल भी डाला था, पता नहीं क्यों अप्रूव, कोई वो अप्रूव नहीं हुई। सबसे बड़ी बात ये थी। फिर हम्म। मैंने फिर मैंने 3-7 वोट और डाली, 7 में से केवल एक ही अप्रूव वोट हुई थी। तो ये चीज भी हम्म। कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि इन्हें तो, ये तो सरकार के हाथ में, शायद मेरे हिसाब से कार्यकर्ता इसी पे ज्यादा दे देंगे वोट को ठीक। मेरे साथ। अब मैं केवल प्रेरित कर सकता हूँ अपने समाज के लोगों की वोट कहाँ डालें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो फिर तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है ये, हाँ हाँ, कि सबसे पहले तो वोटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे समाज में वोट ना कटे अधिक से अधिक की लोगों की, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनकी। तो फिर इसी चीज को ध्यान रखते हुए अगर जो आपकी कहीं जान पहचान है, तो आप इस बात को भी पहुंचाइए बहन जी तक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा है कि ये तो काम बहुत लोग कर सकते हैं, और हाँ खास जी, करके ये काम है ना, जो जितना मैं जानता हूँ, इलेक्शन ऑफिस में मैं लंबे समय तक काम करता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं आपको इसके लिए एक बताता हूँ। हाँ आपके जी, गांव का जो बीएलओ होता है ना, बूथ का बीएलओ, गांव है, शहर है, ब्लॉक है, कहीं भी है, हाँ हाँ हाँ, बीएलओ बूथ लेवल
ऑफिसर होता है जी वो ऑफिसर का काम है। जी आप जी उसके पास जाइए, उनको पता करना है कि सर आप ये बताओ, जनवरी है ना, कोई भी साल की जनवरी होती है नहीं, उस ये ना साल। कोरोना चल रहा हाँ। था तो कोरोना काल में खुल नहीं रहे, कहीं बैठने तो मैंने ऑनलाइन डाले थे खुलने के लिए, हम्म। तो ऑनलाइन में रिजेक्ट हो गया। अब जो ऑफलाइन होंगे, हालांकि नहीं, मैंने ऑनलाइन जो का कुछ नहीं कह सकते, ऑनलाइन पे आप भरोसा मत करो अभी। आपने क्या करना है, बीएलओ के पास जाना है, और बीएलओ के पास जाके आपने बीएलओ से पूछना है कि ये सर हमारे परिवार की ये वोटें हैं, जी इन जी वोटों में आपने कितने लोगों को वो देखा है आपने कि जिनकी वोट है या नहीं है। जी जी ठीक है, तो वो आपको बता देंगे जी आपकी इतनी वोटें हैं, आपकी इतनी वोट नहीं बनी हुई। तो ये जागरूक कार्यकर्ता कर सकता है, बड़ा नेता इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको जी तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। बाकी तो ये चीजें विधानसभा में, लोकसभा के अंदर, और जो हमारे जो दूसरे लोग होते हैं ना, वो लोग भी उठाते रहते हैं। लेकिन आप जैसे नौजवान साथी जब इस पे इतने एक्टिव हो जाएंगे, कौन रोकेगा आपको शासक बनने से, आपके समाज को शासक बनने से कौन रोकेगा? एक जी। बहुत बड़ी बात है। जब ऑफलाइन अभी जब वोट बनेगी जब हमारी, तो फिर मैं अपने यहाँ पे इस बात में मैं बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाता हूँ यहाँ पे, मैं कॉम्पिटिशन वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं, बीए अच्छा, फाइनल। हाँ, तो फिर मैं कहाँ बच्चों को कहाँ कहाँ रहते हैं आप? हापुड़ में, हापुड़ में रहते हैं? भीमनगर आपने सोपाली नई मंडी के पास में। एजुकेशन कहाँ, हापुड़ देख रखा है मैंने, आपने एजुकेशन कहाँ तक ली है? जी मैं बीए फाइनल ईयर में हूँ, बीए अच्छा फाइनल ईयर में हूँ। मेरे मेरे पेपर एग्जाम अटके पड़े हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से, कोरोना काल अच्छा की अच्छा। वजह से एग्जाम अटके पड़े हैं अभी, फाइनल में हूँ। हम्म इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री मेरे सब्जेक्ट हैं। हम्म। तो हाँ अब जैसे कि अब ये ऑफलाइन वोट बनेगी, तो मैं अपने यहाँ पे भी ऐसी बात नहीं है, उन्हें वोट वाले ना कैंप यहाँ पे, मतलब कि उन्हें मैं अपने यहाँ पे बैठाऊंगा, और अपने यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं मेरी कोचिंग में, लगभग मेरे समाज के, और उनके परिवार वालों की, सबकी वोट में बनाने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहा हूँ। और यहाँ तक कि कई किताबें हैं, जैसे कि बाबा साहब की कई किताबें लिखी आप, वे है ML परिहार की अनपढ़ और रखने की साजिश, और दी रिडल ऑफ हिंदू धर्म। अच्छा। अब मैं तो ये समझ पा रहा था कि हमारे लोग जो है ना, खाली जय भीम कहना ये व्हाट्सएप पे इतना ही चलते हैं, लेकिन मुझे आज पहली बार पता चला कि हमारे बच्चे बुक्स भी पढ़ रहे हैं। मतलब मैं सैल्यूट करता हूँ कि हमारी जनरेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। तो मैंने खुद भी पढ़ी, जैसे कि वो है सबसे पहले अभी तक फिलहाल में मैंने वो पढ़ी है अनपढ़ रखने की साथी, उसमें मैं नई शिक्षा नीति बिल्कुल समझ चुकी है, शिक्षा नीति जो है बिल्कुल इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है मेरे हिसाब से, तो जो बाबा साहब भी कह चुके हैं। आपको समझ आ गया ना कि नई शिक्षा नीति का इसका मकसद क्या है? नई नई शिक्षा नीति यहाँ में बिल्कुल बेकार है। आप ये जान लीजिए, कागज के टुकड़े दिए जा रहे हैं बस, केवल ये शासक, देखिए एक ही प्रकार की शिक्षा हमारे समाज में दो प्रकार के लोग तैयार करें, एक शासक वर्ग, एक गुलाम वर्ग। तो सरकारी स्कूलों की शिक्षा है वो गुलाम वर्ग ही तैयार कर रही है, जो शासक वर्ग है वो निजी शिक्षा तैयार कर रही है, जिसमें ऊंची कास्ट के लोग अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज मैं समझ चुका हूँ बहुत सारी, तो इसी चीज को मैंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कहा, वो इस चीज को पढ़ के काफी तक प्रेरित भी हुए। ठीक, तो फिर मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले नंबर पे वोटिंग हो, और कुछ भी ऐसे कुछ मुद्दे हो जो आप मुझे बताएं, मुझे आप थोड़ा सा इस चीज के लिए भी गाइड करें, जो मैं वो काम कर सकूं अच्छे से। ये इसमें साथी हर रोज शाम को 8:10 से लेकर 9 बजे, 9:15 बजे तक ये कार्यक्रम रोज चलेगा, और पूरे भारत में नहीं, विश्व स्तर के जो लोग हैं और वो लोग इसमें देखेंगे इसको, और अपने विचार वो रखेंगे इसमें, तो कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा कि हम इसमें ना एक फीडबैक भी रोज लेंगे, और फीडबैक में बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। जी जी। और ये आप इसको मिस मत करना किसी भी। नहीं, आपको ये बस 1 घंटा ही निकालना है, 1 घंटा बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हम शासक बन जाए आने वाली हमारी नस्लों के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात जी हुआ सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर, अशोक कुमार जी। अपनी बात रखिए अशोक जी। हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय सभी भाइयों को। सर जय वेलकम। सर मैं कानपुर से अशोक कुमार हूँ जी। मेरा डीजल पेट्रोल का इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है कानपुर पनकी में। बहुत बड़ी बात है, बधाई हो आपके पेट्रोल पंप की। जी सब बाबा साहब की कृपा है, आप लोग की दुआ है साहब। अपना जो चल रहा है इस समय जी, तो हम लोग का जो जाति बंधन वाला सिस्टम साहब, हम बहुत टाइम से बसपा में भी लगे रहे। हमारा टिकट भी बहन जी ने किया था 2012 में। अच्छा, कौन से विधानसभा से? गोविंद नगर, कानपुर में गोविंद नगर विधानसभा है। हाँ, कानपुर में गोविंद नगर विधानसभा है, आई नो। वहीं से साहब हुआ था, हम प्रभारी रहे 2 साल। तो फिर वो किसी तो कारण से जो भी
जो भी बहन जी खुद लड़ा था वो चुनाव क्या अशोक जी? नहीं साहब, वो हमारा टिकट कट गया था, फिर एक विश्वकर्मा जी को दे दिया गया, फिर उसके बाद एक तिवारी जी को दे दिया गया। अच्छा। तो ऐसे करके वो तिवारी जी भी नहीं जीत पाए, कोई नहीं जीत पाया। और साहब वो ये तो खैर चलिए हमने अपना परिचय दिया है साहब। जो सबसे बड़ी दिक्कत है साहब, हम लोग एक कैसे होंगे, इस पे कैसे वो हो कि हमारे अंदर जो कास्ट फीलिंग है आपस में ही, हमको वाल्मीकि को हम पसंद नहीं करते, धोबी को हम पसंद नहीं करते, गौतम हमें नहीं पसंद करता है, इस तरह की बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं साहब इस समय चली आ रही हैं, हम बहुत टाइम से देख रहे हैं। इस पे साहब मंथन हो तभी तो हम एक हो पाए, तभी तो हम वोट करें। ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि हर आदमी अपनी बात इसमें रखे। ये बहुत बड़ा दर्द है, सबका दर्द है ये। वो साहब कोई लिखता है, इटावा में एक ने लिखा हुआ था, बोर्ड लगा दिया था ग्रेट चमार साहब, है ना। कोई बात होती तो कहता है हमारा जो इतिहास है हमारा ये है। वाल्मीकि कहता मेरा इतिहास ये है, मैं तो बहुत सुपर हूँ। वो कहते मैं सुपर हूँ। एक दूसरे को कोई बेटी तो छोड़ो, आप बेटी वो तख्त पे नहीं बैठा था, अपनी चबूतरे पे नहीं बैठा था। हमारा ड्राइवर था साहब वो अपने वाल्मीकि समाज का, तो वो बोलता था यहाँ हमारे एक सबसे पहले टाइम कानपुर के एक वो थे अपने जिला अध्यक्ष सागर साहब थे, वो दिवाकर जी के दिवाकर। तो साहब उनके गांव हम लोग गए तो उन लोग साहब वाल्मीकि को अपने यहाँ बुला के साहब खाना नहीं खिला रहे थे। ओहो। तो ये साहब हमने देखा साहब बड़ी तकलीफ होती है। हम बहुजन तो कहते हैं साहब, हम कैसे एक हों। जैसे हम ब्राह्मण की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण देखिए उससे अगर पूछो तो वो मिश्रा शर्मा उपाध्याय नहीं बताता साहब, वो बोलता हम ब्राह्मण हैं, है ना। और हम लोग बोलते हैं कि हम धोबी हैं, वो कहता हम कहार हैं, वो चमार हैं, ये ऐसे हैं, वो वाल्मीकि हैं, वो बंगी हैं, वो पासी हैं। तो ये सब कैसे खत्म होगा? इस पे साहब मंथन हो, इस पे विचार हो, हैं। जब ये खत्म हो तभी तो रोटी बेटी का संबंध हो। बिल्कुल। इलाहाबाद से और वेलकम सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपको पता है सरमण तो हम लोग है ना, हमारी जी लोग हैं जी। तो मैं थोड़ा सा पहले अपना स्टार्टिंग का परिचय दे दूं। मैं पुरानी व्यवस्थाओं के हिसाब से विश्वकर्मा समुदाय से बिलोंग करता था जी। लेकिन धन्य हो पिताजी का और जो बाबा साहब का अनुसरण करके हम लोगों ने सन 2003 के करीब में ब्राह्मणी व्यवस्था को छोड़कर और बाबा साहब के रास्ते पर चल गए थे। बहुत बड़ी बात है ये। 2003 में तो वहाँ साकेत में अयोध्या में लिया होगा ना? नहीं, हम लोगों ने सारनाथ से लिया था। अच्छा, गुड जी। तो जैसा कि अभी अशोक जी सर, क्योंकि पनकी में मेरे रिलेशंस भी हैं, अब जरूर मैं एक बार मौका मिलेगा तो सर से मिलूंगा, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं। एक परिवार और उनकी बातों में मैं थोड़ा सा ऐड ये करना चाहूंगा कि अंकल हैं SL दोहरे जी, इस समय डिप्यूटी कमिश्नर हैं GST में। तो हम जैसा अंतरजातीय विवाह का जो है इसमें हम लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है। और इसमें एक प्रतिज्ञा ये है कि अगर हम विश्वकर्मा हैं या हम जो भी हैं, उनकी विचारधारा, उनके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अब बहुजन हो गया हूँ। बिल्कुल, आप बहुजन हो गया, बिल्कुल सही हो गया 2003 से। लेकिन जैसे कांशीराम साहब कहते हैं, जो जैसे समझ रहा है वैसे ही समझ ले। भाई नाली से आएगा, पहले नाले में मिलेगा, फिर नदी में आएगा, फिर समंदर में आएगा। तो हम लोग समंदर में पहुंच चुके हैं, लेकिन सामने वाले को जान रहे हैं कि इसी रास्ते से उसको आना है। हाँ, बिल्कुल। तो एक प्रतिज्ञा ये है कि अगर कोई विश्वकर्मा है या कोई कुर्मी है या जो ही है, वो एक प्रतिज्ञा लेगा कि मैं इस समुदाय में अपने बच्चों की शादी नहीं करूंगा। बिल्कुल। जो ये हमारा अभी चल रहा है, और हम लोग ग्राउंड लेवल पर भी इस चीज का काम कर रहे हैं जी। ये तो अशोक जी सर के हम साथ में ऐड किए हैं। और दूसरी बात, जैसा अभी भैया बोल रहे थे कि शिक्षा की जो व्यवस्था है वो थोड़ा सा और होगी तो हम शायद ऐसा सुधर सकेंगे। बेशक उनकी बात एकदम सही है, लेकिन मुझे ये लगता है कि शिक्षा और पढ़े लिखे में डिफरेंस है। हमारे पास पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, शिक्षित कम है। शिक्षित नहीं है वो, उनका भी कहना है कि ये मतलब हाँ, जी। तो शिक्षा का मतलब यही होता है कि हम सोच सकें। अब जैसे हम ये सोच रहे हैं कि अब भाई एक यहाँ पे भी अगर एक बहुत टॉप क्लास का ऑफिसर भी बन जाएगा तो वही ब्राह्मणी व्यवस्था या उन्हीं के हिसाब से काम करना पड़ेगा उसे। बिल्कुल। भाई वो कुछ कर भी लिया तो वो क्या करेंगे, लॉबी बना के आपके घर में छापा मार देंगे, वो दूसरे घर में, वही जैसे चारा घोटाला हुआ था, चारा खाए जगन्नाथ और जेल गए लालू। तो इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग सेक्शन में काम करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास मेडिकल टीम की कमी है, अभाव है, तो हम अपने बच्चों को एक्सपर्टीज पैदा करना पड़ेगा। हमारे पास फाइनेंस में लोग नहीं है, हमारे पास विदेशी शिक्षाएं नहीं है,
जी। तो जो अंबेडकर नेशनल मिशन है यूएसए में, यूरोप में, या जो और भी जगह है, वो हम सब प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चे कैसे भी स्कॉलरशिप पर या किसी भी तरीके से विदेश जाएं। जी। क्योंकि हम एक्सटर्नल दबाव वहीं से बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इन सब चीजों में हमें चल रहा है, और सबसे ज्यादा हमें अगर किसी बात पर फोकस करना है तो वो और केवल न्यायिक शिक्षा पर अभी करेंटली हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब तक हम स्ट्रेटेजी बना के काम नहीं करेंगे, हमें 1 साल की स्ट्रेटेजी अलग बनानी पड़ेगी, 5 साल की अलग बनानी पड़ेगी, और 100 सालों की अलग बनानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो अंतर जातीय बहुजन विवाह वाला है, ये तो लगभग 100 सालों की स्ट्रेटेजी है। और जो छोटी स्ट्रेटेजीज हैं वो यही है कि 12 के बाद वाले जो बच्चे हैं, सबसे पहले उनको अगर कोई किसी में मन नहीं लग रहा है तो सबसे पहले लॉ में वो एंटर करें। और केवल पान खा के थूकने वाला लॉयर नहीं बनना है जी। वो बैरिस्टर। बहुत बढ़िया बात कही जी। जी, एफिडेविट तो कोई भी बनाता है। यहाँ आप देख लीजिए ब्राह्मणवादी के लोगों के लोग पान खा के वो करते क्या है, अभी आप सही से अटेस्टेशन करवा दीजिए तो बार में 10% लोगों के पास केवल आपको वो मेंबरशिप मिलेगी, बाकी सब तो केवल क्योंकि दबदबा उन्हीं का है, कोई पूछ और ताज तो कभी होनी नहीं है। ठीक है। तो ये जो पहले हम लोग को एनालिसिस करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से, और उसके लिए काम और ईमानदारी बहुत आवश्यक है। जैसे हम लोग इंटरकास्ट वाले मैरिज में काम क्या कर रहे हैं कि जैसे हमारा जो एक लोकल का विंग मान लीजिए है इलाहाबाद का, तो हम क्या करते हैं, हफ्ते में सैटरडे संडे में एक लोग इनवाइट करते हैं अपने लोगों को कि हमारे घर में आप आएंगे और हम लोग चाय पानी नाश्ता होगा। क्योंकि ये साइकोलॉजिकल थिंग है कि जब हम लोग फिजिकली बैठते हैं तो वो व्यवहार अलग होता है बजाय कि व्हाट्सएप और उससे। क्योंकि जो हमारा दुश्मन जो स्ट्रेटेजी अपना रहा है वो केवल और केवल साइकोलॉजी की अपना रहा है, कुछ और नहीं है उसके पास, केवल साइकोलॉजी है। जैसा अभी अशोक अंकल ने बोला कि वो कहते हैं कि हम मिश्रा दुबे और ये नहीं है, हम केवल ब्राह्मण हैं। तो उसी तरह हमें जब तक ये सोच पनपानी पड़ेगी कि हम बहुजन हैं, हम शूद्र हैं, हम द्रविड़ हैं, जब तक ये सोच बहुजन वाली नहीं आएगी, जैसे उन्होंने बनाया एक वर्ण बनाया हम ब्राह्मण हैं, ठीक है, उसी तरह हमको ये बनाना पड़ेगा नहीं हम शूद्र हैं। और ये जो एक प्रतिज्ञा है बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं में, मैं उतना लायक नहीं हूँ कि 23वीं ऐड करूं, लेकिन हाँ इनफॉर्मली 23 हमको ये ऐड करना पड़ेगा कि अगर कोई मौर्य है तो वो शादी मौर्य में नहीं करेगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात की। और जब जिस दिन ये सोच लेगा, वो ये खुला छोड़ देना बच्चों को कि आप भाई ठीक है बहुजन समाज के किसी भी समुदाय में आप चले जाओ, लेकिन अगर मौर्य में शादी करोगे तो मैं नहीं करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस दिन ये चीज हो जाएगी बच्चों को फ्रीडम भी मिल जाएगा। और दूसरी चीज क्या है कि हम एक होने लगेंगे। और जब पावर मल्टीप्लाई होती है, उन्होंने अपनी पावर मल्टीप्लाई की जी। और क्योंकि मैं एक फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ, इसलिए फाइनेंस को मूवमेंट को जोड़ के देखता हूँ। बिल्कुल। हमारे आप में कोई अच्छे बहुत बिजनेसमैन नहीं है, अगर हैं भी तो हम उस लेवल का नहीं। जैसे विदेशों में क्या है कि हम कितनी भी चीजें प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, भारत में काम कर रहे हैं, क्यों नहीं हम लक्ष्मी निवास मित्तल बन सकते हैं विदेश जाके। भाई एक सोच तो पहलेपन पे, बाबा साहब ने बोला था लो एम इज अ क्राइम। तो हम क्या कर रहे हैं, बाबा साहब को मान रहे हैं, बाबा साहब की नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत जबरदस्त बात कही, ये बात बिल्कुल सही बात। और अगर किसी को बहुजन समाज का शासक बनना है तो ये हमें 100 साल की स्ट्रेटेजीज अभी में काम करना पड़ेगा, क्योंकि फलाने ने हजारों साल पहले वो काम कर दिया है। ये कितना भी सोचेंगे ये जाति जाति में ही रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए मैं तो कहता हूँ ना कि अगर एक मिश्रा को आप मारने के लिए जाइए तो शायद आपका एक द्विवेदी सपोर्ट कर देगा, लेकिन आप ब्राह्मण का नाम लेंगे तो शायद वो सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो ब्राह्मण के नाम पे एक होते। तो हम क्यों नहीं बहुजन के नाम पे एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसका कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल हमें एक रिसर्च विंग ऐसी होनी चाहिए। वो साथी तो करेंगे ना जो नौजवान बच्चे। मैं तो एकदम तैयार हूँ, और मुझे अगर कहीं इन्वाइट भी किया गया किसी भी तरीके से, क्योंकि मेरा राजनीति में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बेशक है क्योंकि उसके बिना भी पार नहीं लगेगा, लेकिन पहले हम फाइनेंशियली तो स्ट्रांग हो, हम अपनी लॉबी तो क्रिएट करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बात रखिए अभी। एक्चुअली क्या ना, पेशेंट आ गए थे, मैं ओपीडी में बैठा हूँ, तो इसलिए मैं आपकी बात सही से सुन नहीं पाया। ओके। फ्रॉम हरिद्वार।
एक्चुअली क्या मैंने मीटिंग को भी अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही मैं ज्वाइन किया हूँ, तो अभी एजेंडा जो है मेरे की प्रॉपर समझ में नहीं आया। यदि कोई मुझे बताए कि एजेंडा क्या है या किस टॉपिक पे बात चल रही है तो फिर फर्दर बात की जाए। डॉक्टर साहब सिंपल सी बात है, मिशन 2024 है। 2024 मिशन 2024 का मतलब हमारे लोग इस देश में शासक कैसे हो सकते हैं, हम इस देश में शासक कैसे हो सकते हैं। बहुजन समाज का कोई व्यक्ति, बहुजन समाज का व्यक्ति प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है। दलित की बात नहीं कर रहे, चमार की बात नहीं कर रहे, जाति की बात नहीं है। बहुजन जिसकी आइडियोलॉजी अंबेडकर साहब की हो, बाबा साहब की हो, बहुजन विचारधारा के व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है। राष्ट्रपति 2 बार बने, केआर नारायणन से ठीक थे, अब राष्ट्रपति हमारा है, दलित है, लेकिन वो राष्ट्रपति है तो वो हमारा तो नहीं है, जाति का हमारा है ना। हम ये चाहते हैं कि ये आइडियोलॉजी हमारी कि बहुजन आइडियोलॉजी का कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है क्या, या बन सकता है तो कैसे बन सकता है, वो अपने विचार रखने। और कोई ऐसी बात हो सकती है जो बहुत बड़े धुरंधर है ना वो नहीं जानते हो, लेकिन हमारे नौजवान बच्चे इस बात को ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए कार्यक्रम रखा गया है। और ये कार्यक्रम इसके बाद भी प्रसारित होता रहेगा, हमेशा रहेगा, ये कायम रहेगा। वेलकम सर जी। मैं यही बात कहना चाहूंगी कि प्रचार जो चुनाव का प्रचार है और प्रसार है जी, वो बहन जी को ना करके हम सबको भी करना चाहिए उनके लिए। जब जितनी क्षमता है वो हो सकता है कि जागरूक करे अपने समाज को और पर्चे उसको बंटवा के वो छापे, बहन जी के अच्छे काम छापे और प्रेरित करे, और जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं उन्हें अपना इतिहास जानने के लिए, जिससे उनमें एकता बने। तो अगर जो हम प्रचार खाली सरकार के ऊपर छोड़ते हैं, बहन जी के ऊपर छोड़ते हैं, तो वो भी हमारी गलत बात होगी। उससे हम शासक बनने से कहीं ना कहीं पीछे हटेंगे इस चीज से भी। हम जब तक हम ही अपने समाज का प्रचार नहीं करेंगे तो कौन करेगा प्रचार। तो इस प्रचार में कहीं ना कहीं हमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। मैं कहता हूँ जितने भी मीटिंग में लोग आ गए, आप अपनी क्षमता अनुसार जितना भी अपने क्षेत्र में आप प्रचार कर सकते हैं तो कीजिए जरूर इस चीज के लिए भी। बिल्कुल। कोई अन्य साथी, सभी साथियों ने अपने अपना परिचय देना है, सभी साथी अपनी बात रखेंगे, बाकी साथी। और ये कार्यक्रम हमारा डेली रहेगा और आप कुछ चीजें नोट करके लाएंगे, उस बात को आप कर सकते हैं। और लास्ट में या स्टार्टिंग में 1-2 मिनट के लिए हमारे स्टूडियो से कुछ बात कहेंगे। चंद्रपाल, दूसरे साथी को इनवाइट कीजिए कोई। सर जी, डॉक्टर सुमित कुमार जी से विचार नहीं सकेंगे, क्या विचार है अभी उनके विचार नहीं है ना सर। किसके? डॉक्टर सुमित कुमार जी। अच्छा, वो डॉक्टर अमित कुमार जी कह रहे थे ना कि अभी मैं उसमें हूँ। अच्छा ठीक है हॉस्पिटल में, तो वो किसी टाइम उनका ले लेंगे, वो रेगुलर जुड़ेंगे। ओके। हाँ, कल मैं रेगुलर रहूंगा, पूरी मीटिंग अटेंड करूंगा और शुरू से सभी के विचार भी सुनूंगा और अपने विचार भी रखूंगा ना। टुडे सॉरी फॉर दैट। नहीं, कोई नहीं, वो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। जो आज महामारी के जिस दौर में हमारा पूरा देश संकट में है ना, तो आप बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लेकिन आप ऑडियो ऑन रखिए, आपको सभी बातें सुनने को मिलेगी। आप हमारे लिए गौरवशाली साथी हैं। वेलकम। थैंक यू सो मच सर। और कोई साथी? आपका स्वागत है सर। पुरुषोत्तम जी। सर जय भीम। सर मैं कुमार गायकवाड़ हूँ सर, छत्तीसगढ़ से। जी। जय भीम, नमो बुद्धाय सर, जय लंकेश। वाह, आज पहली बार सुनने को मिला जय लंकेश। ये हुई ना बात जी। यानी लंकेश बोलते हैं भरत मौर्य थे जी। श्रवण सर जी, नो डाउट टाइम एकदम कंप्लीट हो गया है, बट जैसा अभी बोल रहे थे ना कि जैसे चमार द ग्रेट चमार वो सब, तो उसमें एक्चुअली ये है ना एनालिसिस। धम्म में बोला गया है कि मध्यम मार्ग, ठीक है। अगर अभी अपने समाज में थोड़ा सा एनालिसिस करिए, बहुजन समाज में, या तो वो एकदम नहीं समझ पाया है जी, और या तो समझ के वो एक एक्सट्रीम लेवल क्रॉस कर गया है कि वो मध्यम मार्ग नहीं समझ पा रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, है ना। वो मध्यम मार्ग वाला, वो बहुजन तो हुआ, वो बाबा साहब को समझा, आइडियोलॉजी समझा, लेकिन केवल क्या किया, जैसे धर्म में, इनके धर्म में एकदम अंधाधुंध वो नहीं हो जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे और ये सब, तो उनको लगा नहीं बस हम ग्रेट चमार हैं
तो ग्रेट चमार, ग्रेट वाल्मीकि और ग्रेट कुर्मी पता नहीं क्या क्या लगा के रखे हैं, क्योंकि उनको मध्यम मार्ग नहीं समझ में आया, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं समझ में आई। जो तथागत ने रास्ता दिखाया वो फ्लेक्सिबल होना जी, वो नहीं हो पाया। हम लिखने की शैली नहीं क्रिएट कर पाए, हम बोलने की शैली नहीं क्रिएट कर पाए। सोचने के तरीके को अलग करना होगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा जी। आज भारत में कॉर्पोरेट्स में हम नहीं हैं, लेकिन कैसे आएंगे? नो डाउट हमें कई अलग सेक्शन बना बना के काम करने पड़ेंगे। आज तो टाइम अब एकदम नहीं है, लेकिन वही मैं बोला कि वो जो मध्यम मार्ग है ना, वो मध्यम मार्ग समझ में ही नहीं आया। बिल्कुल भाई सर, मैं अपनी बात करना चाहूंगा सर थोड़ा सा। जी हाँ सर, हाँ जी सर, जैसे आप बोल रहे हैं, प्रद्युमन बोल रहे हैं कि मध्य मार्ग, सर एक्चुअली है क्या कि हमने हिंदू धर्म के अलावा उनको कोई सब्स्टिट्यूट दिया ही नहीं है, हमने उनको समझाया ही नहीं है, तो सर वो कहाँ समझेगा? ठीक है, हमने उनको आरती करने के सिवा, काली माता के मंदिर जाने के सिवा उनको कुछ दिया ही नहीं, उनको समझाया नहीं है। क्योंकि देखिए आज हम, मुझे लगता है कि देखो सर, जो मेरा पर्सनल मानना जो मेरा कि आज हमें बाबा साहब के अनुयायी नहीं, बाबा साहब के भक्त पैदा करने की जरूरत है। ठीक है, भक्त पैदा करने की सर जरूरत है। भक्त में क्या है कि सर आप उसको ना, वो एक जब तक वो भक्ति में लीन नहीं होगा, भक्ति इन द सेंस के देखो सर, वो चाहे बुद्ध की भक्ति हो या बाबा साहब की भक्ति हो, ठीक है, इनमें जब तक लीन नहीं होगा वो उसको नहीं समझेगा, है ना, उसको समझने के लिए अच्छा ठीक है बस जाते तो आपने हाँ सर, आपने जब तक उसको सब्स्टिट्यूट नहीं दिया, उसको पता ही नहीं मध्य मार्ग क्या है, उसको नहीं पता। एक चीज और बोलूंगा, अशोक सर आप अपना नंबर दे दीजिए। और दूसरी बात क्या है कि बुद्धिज्म इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हमारे खूंखार लोग अब उसमें भी आने की कोशिश, जैसे पहले किया इन्होंने मिलावट, तो उस मिलावट की एक मेडिसिन है 22 प्रतिज्ञाएं। किसी भी बौद्ध भिक्षु हो, कोई वो हो, तो पहले तरक परख कर लें, क्योंकि ये घुसेंगे जरूर, आज नहीं कल जी। तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। प्रद्युमन जी, एक जितना मैं धर्म को समझ पाया हूँ, इसके एक इतिहास का मैं एक घटना बता दूं। सम्राट अशोक ने 60,000 बौद्ध भिक्षुओं को 60,000 बौद्ध भिक्षुओं को संघ में से निकाला था। जी जी हाँ ठीक है ना, क्यों कर दिया था, इसका एक इतिहास का भी, क्योंकि ये पिताजी के साथ मेरे कुछ घटनाएं हुई, तो वो पंडित जी जाके बहुत भिक्षु बन के और वहां पे त्रिशूल गाड़ के उन्होंने अपना धंधा स्टार्ट किया था। अच्छा। तो क्योंकि 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब जानते थे कि हमारे लोग अभी इतना समझने में टाइम लगेगा, और जितना समय लगेगा उतने देर में तो वो अपना काम कर देंगे, मिला देंगे दूध में जी। तो ये और अशोक जी आप अपना नंबर दे दीजिए जरा। हाँ, ये नंबर है, साथी अपना एक दूसरे का एक्सचेंज कर लीजिए, और मेरा नंबर मैंने अभी इसमें, हाँ आपका नंबर मिल गया, और 989 कुमार गायकवाड़ जी छत्तीसगढ़ से आप, कुमार साहब 9628 एक मिनट 9628 किसी ने म्यूट नहीं किया है अपना। हाँ सर, आप एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। 9628 जी 72 92 9292 जी। ठीक है सर। बाकी साथी चैट पे ठीक है सर। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। मैं सर हरियाणा से नहीं हूँ, सर मैं दिल्ली से हूँ, और सर मैं दिल्ली से हूँ, जैसे आपने बोला हरियाणा से, मैं सर दिल्ली से हूँ, मैं PhD कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस से, और सर समाज के साथ काम कर रहा हूँ। चलिए भैया, मैं कभी आता हूँ, मैं दिल्ली में ही जॉब कर रहा हूँ, विप्रो में, सरिता विहार में। सर एक बार और नंबर बता देते सर जी, निवेदन कर रहा था। कुमार साहब, हाँ सर 98126 98126 है 00122 00122। ये अपने श्रवण भारत टीवी का नंबर है। इस पे कोई साथी बोलेगा, मैं बोलूंगा, चरणपाल हो सकते हैं, कोई और साथी हो सकता है, आपको सूचनाएं मिलेगी। इसमें सर लिंक भेजेंगे सर इसमें, तो जो है यहाँ से 50 लोग रोज जुड़ेंगे सर छत्तीसगढ़ से। हाँ, वेलकम। आपके पास लिंक भेज देंगे कल इसी नंबर पे। जी, मैं कनेक्ट कर लूंगा सर आपसे। वेलकम सर जी, ठीक सर। तो आज के कार्यक्रम में जो साथी शामिल हुए हैं, आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आपका बहुत सर, ये सेम लिंक रहेगी क्या सर, जो रोज ज्वाइन होने के लिए? ऑलमोस्ट यही लिंक रहेगी। अच्छा, ओके, सेम लिंक रहेगी, आप इनको कर सकते हैं आगे। पासवर्ड भी यही रहेगा साहब? बिल्कुल यही रहेगा। ठीक सर, थैंक यू सर। जी, कल 8:05 पे शुरू हो जाएगा, 8 बजे स्टूडियो ओपन हो जाता है,
और 8-5 बजे, और जल्दी आप टाइम से आ जाएंगे तो हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। 1-2 मिनट में हम अपनी बात एक कंडीशन बता के शुरू कर देते हैं। हम साथियों को सुनेंगे, बीच बीच में वीक में एक कंक्लूजन रखेंगे और कुछ चीजें हम, और ये आपका ये जो सरवण भारत टीवी, इस पे आपने जो आज बोला है वो सारा कार्यक्रम बिना कोई एडिट किए कार्यक्रम जो है प्रसारित होगा। ये कार्यक्रम सारा कितना समय तक चलेगा सर? अभी कितना समय तक चलेगा सर? अभी तो ये समापन की ओर था, जब आप 2-3 साथी नए ज्वाइन किए, इसलिए अगर आप जरूर सुनते हैं तो 5-7 मिनट और उसको बढ़ा रहे हैं। मैं ऑपरेटर को बोल रहा हूँ कि वो इशारा कर रहे थे कि सर समापन का समय हो गया। तो आपके सर जी एक निवेदन करा था सर। वेलकम, बताइए। कल साहब कांसीराम के आवाज में हम एक साथी को जोड़ेंगे सर। जी साहब कांसीराम के आवाज में स्पीच करेंगे, एक कार्यकर्ता जोड़ेंगे सर। वेलकम वेलकम। जी जी, छत्तीसगढ़ से जी। वेलकम वेलकम। मैं कांसीराम जी के साथ 27 साल मैंने काम किया सर जी जी। उनका आवाज सेम है सर, साहब को स्पीच करेंगे सेम आवाज में। वेलकम वेलकम। आपका स्वागत होगा, आपका जोड़िए। जी सर। और कोई साथी अब इसका समापन करने का मैं इजाजत चाहूंगा साथियों से। कोई विशेष किसी साथी का कोई बात हो बताइए। प्रद्युम्न जी कल और तैयारी से आप आएंगे सभी साथी? गुलशन कुमार जी? हाँ सर, एकदम आऊंगा, बस अगर टॉपिक डिसाइड, कल मैं थोड़ा सा आर्थिक और सांस्कृतिक लेकर चलूंगा। आर्थिक और सांस्कृतिक आपको 5 मिनट की बजाय 10 मिनट मिल जाएगा। आपको 10 मिनट को उसको विषय को कंक्लूड करना होगा, क्योंकि ये दोनों ऐसी चीजें हैं ना, बिना संस्कृति के हम यूनाइटेड नहीं हो सकेंगे, बिना आर्थिक के हम एक नहीं हो सकेंगे। बाबा साहब ने धार्मिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति का जिक्र किया है, सामाजिक क्रांति का जिक्र किया है, ठीक है ना? उसके बिना राजनीतिक क्रांति अधूरी है। और एक बात ये भी कहूंगा सर कि मैं कुछ चीजें बस बोलूंगा टीवी पर, लेकिन जो स्ट्रेटेजीज हैं वो हम लोग अलग से तय करेंगे, क्योंकि ये हर जगह टेलीकास्ट हो रहा है, तो हमारा दुश्मन वो स्ट्रेटेजी ना समझ पाए, इसलिए वो बातें अंदर होंगी। आपके पास मेरा नंबर है, आप मेरे से फोन पे बात कर लीजिए, ठीक है? और मैं रात को 11 बजे बाद सोता हूँ, और मैं अभी 2-3 कार्यक्रमों में और शामिल होने जा रहा हूँ। मेरा कार्यक्रम औरों में शामिल होगा, तो चरणपाल इस काम को आगे से ज्यादा संभालेंगे, क्योंकि ये चीजें बहुत ध्यान देने की बात है कि हम क्या करते हैं, जोश जोश में अपनी स्ट्रेटेजी भी बता देते हैं दुश्मन को। नहीं वो हम इसके लिए क्या ना, अलग से एक मीटिंग होगी दिल्ली में, एकदम मीटिंग में ये चीजें डिस्कस करेंगे। अब तो इशारा ही काफी। हाँ, इशारा काफी है बस। ओके, ठीक है सर। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय निकाला, आपने आने वाली जनरेशन के लिए, मेरे लिए, आपके लिए नहीं, हम अपने आने वाली नस्लों के लिए काम करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं तथागत भगवान बुद्ध हमें इस बात के लिए पूरी दे रखे और इस काम को हम आगे बढ़ाएं। आप सबका एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी आपका स्वागत है। ये एक बात बताइए सर, क्या ये सेंट्रली म्यूट नहीं किया जा सकता क्या? कोई नहीं किया जा सकता है। सेंट्रली म्यूट इसलिए नहीं किया कि आज सभी साथी को आगे पीछे ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, ठीक है। वो सब कुछ है, टेक्नोलॉजी इसमें आजकल बहुत कुछ है। जी, ठीक है, इसलिए ओपन रखा होगा। ठीक है। ओके, थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सर। काहे की ये वाली नहीं कर रहा था, खाओ ये तो सही रहता है। जल्दी खा ले, खत्म हो गया। उमर